और अब बारी कर्नाटक चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की है। बीजेपी के प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक चुनाव प्रभारी बनाया गया। के अन्नामलाई को सह प्रभारी बनाया गया। सिक्किम बीजेपी अध्यक्ष बने जीआर थापा। सिक्किम में बीजेपी विधायक दल के नेता बने एनके सुब्बा। देखिए, कर्नाटक चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको फिलहाल दे रहे हैं। बीजेपी के प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया कर्नाटक चुनाव प्रभारी। के अन्नामलाई को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। सिक्किम बीजेपी अध्यक्ष बने जीआर थापा। सिक्किम में बीजेपी विधायक दल के नेता बने एनके सुब्बा। एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जानकारी, देखिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई, माफ कीजिएगा। और बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान अभी तक जिन जिन राज्यों में पहुंचे हैं वहां पर जीत सुनिश्चित बीजेपी की कराई है। अभी हाल ही में आपने देखा, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, वहां पर भी वो अहम भूमिका में रहे। और अभी बारी कर्नाटक की, एक बार फिर से उनको यहां जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त हो चुके धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक चुनाव प्रभारी बनाया गया है। यानी यहां पर कर्नाटक में बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनकी लगाई गई है। के अन्नामलाई को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। और सिक्किम बीजेपी अध्यक्ष बने हैं डीआर थापा। सिक्किम में बीजेपी विधायक दल के नेता बने हैं एनके सुब्बा। के अन्नामलाई सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं वहां पर, यानी नियुक्तियां वहां पर हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे सिक्किम की बात हो, कर्नाटक की बात हो, उस इलाके को अब मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों को वहां उतार दिया है। जो वहां के स्थानीय नेता हैं उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप पार्टी को मजबूत करो। कर्नाटक चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। यह बड़ी जानकारी फिलहाल आपको दे रहे हैं। के अन्नामलाई सह प्रभारी वहां पर नियुक्त हुए हैं, यानी जो स्थानीय नेता हैं उनको भी जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ यहां दिल्ली से भी बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सिक्किम विधायक दल के नेता बने हैं एनके सुब्बा। ये बड़ी जानकारी। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी भी नियुक्त हो चुके हैं। बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है और धर्मेंद्र प्रधान वहां पर अब जिम्मेदारी को संभालेंगे। के अन्नामलाई को वहां सह प्रभारी नियुक्त किया है। बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से उनके कंधों पर। सिक्किम बीजेपी अध्यक्ष बने हैं डीआर थापा। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे। सिक्किम विधायक दल के नेता बने हैं एनके सुब्बा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई। धर्मेंद्र प्रधान को वहां बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अदिति नागर मेरे साथ है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, कर्नाटक चुनाव को लेकर उनको बनाया गया प्रभारी। बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र प्रधान चाहे सत्ता हो या संगठन, दोनों में ही माहिर माने जाते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान ये समझते हैं कि जो नया भारतीय जनता पार्टी है वो कैसे काम करती है, अमित शाह क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं। और यही वजह है कि उनकी संगठनात्मक शक्तियों के लिए उस वजह से उनको कर्नाटक जैसे राज्य का प्रभारी चुना गया है। देखिए, ऑलरेडी अरुण सिंह कर्नाटक में प्रभारी हैं, जो कि राज्य प्रभारी, लेकिन अब चुनाव प्रभारी के तौर पे धर्मेंद्र प्रधान को चुना गया है। और पहले भी उनका अगर पुराना इतिहास देखें, रिकॉर्ड देखें, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अपने संगठनात्मक जो कार्यशैली है और जहाँ जहाँ भी प्रभारी बन गए वहां पर चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और क्योंकि कर्नाटक बीजेपी के साउथ का वो द्वार है, दक्षिण का वो द्वार है जहाँ से वो दक्षिण की रणनीति तय कर रही है। यही वजह है सबसे अच्छे सिपाही को चुना गया है। वहीं तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई सह प्रभारी हैं। देखिए, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष की अभी तारीख कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर की, कहा था कि जैसे वहां काम हो रहा है तमिलनाडु, और इसके अलावा तेलंगाना के बीजेपी की भी तारीफ की गई। तो ये दोनों ही शहर हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कर्नाटक चुनाव मद्देनजर कर्नाटक कितना महत्वपूर्ण है इन प्रभारी से पता लगता है। और इन दोनों का तय अब यहाँ पे दिल्ली में रणनीति तैयार होगी और ग्राउंड तैयार होगा कर्नाटक का। और अब आप आगामी दिनों में देखेंगे कि किस तरीके से तमाम, चाहे केंद्रीय मंत्री हो या तमाम केंद्रीय संगठन के मंत्री हो, दोनों ही इस तरीके से कारपेट बॉम्बिंग वहां पे करेंगे, रैलीज करेंगे। और जिनकी रूपरेखा अमित शाह मोदी तैयार जरूर करेंगे, लेकिन जमीन पर उसको बिछाने वाले, जमीन पर उसको। चलिए, ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।